अरे आ गए आप। अरे वाह, आज तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। ये ले, पूरे 40,000 है मेरी पहली सैलरी। अब तो हमारे मज़े आ गए, मुझे नौकरी भी अच्छी मिल गई और बीवी भी अच्छी मिल गई। अब तो ज़िंदगी में ऐश ही ऐश है। क्या हुआ, तुम इन पैसों से खुश नहीं हो? नहीं, खुश तो मैं बहुत हूँ, लेकिन अंदर बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं। ये पैसे अगर तुम उन्हें जाके दोगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम्हारे माँ बाप तो थे नहीं, और उन्होंने तुम्हें पढ़ाया है, लिखाया, इस काबिल बनाया, और माँ बाप का पूरा हक अदा करा। तो ये पैसे अगर तुम उन्हें दोगे ना तो ज़्यादा अच्छा है। ये लो। अरे क्या बड़े भाई साहब, तुम उनकी बात क्यों कर रहे हो मेरे सामने? हर टाइम तो मुझे मारते रहते थे, पीटते रहते थे, धमकाते रहते थे। उन्होंने कभी मुझे प्यार किया भी है कि उनको पैसे दे जाके? बोलते थे तू कभी कामयाब नहीं होगा। अब तो मैं कामयाब भी हो गया हूँ, तो मैं अपना पैसा उनको क्यों दूँ? अगर वो तुम्हें ना मारते और ना डांटते तो आज तुम कभी कामयाब नहीं होते। अगर तुम आज कामयाब हो ना तो उनके मारने से, उनके डांटने पीटने से कामयाब हो। और तुम 40,000 रुपये की बात कर रहे हो। ना जाने उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए, तुम्हारे कपड़ों के लिए कितने पैसे खर्च करे होंगे, और तुम इन 2 पैसे के चक्कर में उन्हें एहसान दिखा रहे हो। और आज तुमने 2 पैसे क्या कमा लिए, तुम्हें इतना घमंड आ गया है, तुम उनके एहसानों को भूल गए हो। अगर तुम मर भी गए ना तो उनके एहसानों को नहीं उतार पाओगे। रही बात मेरी, मैं तो आपकी बीवी हूँ। आप मुझे जैसा कहेंगे मैं तो वैसा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये पैसे या तो आप रखो या बड़े भाई साहब रखेंगे। इन पैसों को मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे घर जोड़ना सिखाया है, तोड़ना नहीं। भूल गए तुम वो दिन जब तुम मुझे खुद बताते थे कि जब तुम अपने बड़े भाई साहब से कॉलेज की फीस मांगा करते थे तो तुम्हारे बड़े भाई साहब पर पैसे नहीं होते थे। वो किसी ना किसी से उधार मांगकर तुम्हारी कॉलेज की फीस जमा करते थे। और आज तुमने ये 4 पैसे क्या कमा लिए, तुम 1 मिनट में सब कुछ भूल गए। और एक लास्ट बात और बताऊं मैं तुम्हें, वो तुम्हारे बड़े भाई साहब नहीं है, वो तुम्हारे बाप के समान है। और दुनिया में कोई अपनी औलाद को भी इतना प्यार नहीं करेगा जितना तुम्हारे बड़े भाई साहब तुमसे करते हैं। बस, और कुछ मत कहो। तुमने तो मेरी सोई हुई आत्मा को जगा दिया। कहाँ है बड़े भाई साहब? इस कमरे में है। भैया, ये लो मेरी पहली सैलरी। ये तू मुझे क्यों दे रहा है? या तो तू रख या छोटी बहू को जाकर दे दे। नहीं भैया, इस पैसे में सिर्फ आपका हक है। आप ही तो मेरे सब कुछ है। अगर आप ना होते तो मैं कभी कामयाब ही ना होता। इस कामयाबी के पीछे सिर्फ आप ही का हाथ है। नहीं छोटे, ये तेरी गलत फहमी है। कामयाब तो सबको भगवान करता है, खुदा करता है। मैं कुछ नहीं हूं, मैंने तो सिर्फ एक बड़े भाई होने का हक अदा किया, अपना फर्ज अदा किया। कोई किसी को कामयाब नहीं कर सकता। अगर कोई कामयाब होता है तो सिर्फ अपनी लगन और अपनी मेहनत से, और उसको भगवान कामयाब करते हैं। मैं कोई खुदा थोड़ी हूं। अरे मैं कौन हूं कामयाब करने वाला? बेटा, आज तू कामयाब नहीं हुआ, आज मैं कामयाब हुआ। तुमने मेरा सिर ना फक्र से और भी चौड़ा कर दिया। आज मुझे लगा कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। और एक बात और सुन, इतनी खुशी तुझे और छोटी बहू को नहीं हुई होगी जितनी खुशी मुझे है। और ये पकड़, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। और तू इस पैसे को छोटी बहू को ले जाकर दे देना। जी भैया, जो देखा आपने कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। वो हमें छोटा भाई या छोटी बहू की तरह नहीं समझते, हमें अपने बच्चों की तरह समझते हैं। और तुम तो उनके छोटे भाई हो, फिर भी तुमसे अपना बड़ा भाई नहीं परखा गया। लेकिन जिस दिन मैं इस घर में बहू बनकर आई थी ना,
मैंने बड़े भाई साहब को उसी दिन परख लिया था कि वो जेठ जी नहीं है, वो हमारे माँ बाप की तरह है। और राजू, ऐसे भाई ना बड़े नसीबों से मिलते हैं। और अगर तुम असल माँ बाप की औलाद हो ना, तो आज के बाद उन्हें नजर उठाकर भी मत देखना या उनके किसी भी सवाल पर पलटकर जवाब मत देना। ठीक है रश्मि, मेरी तरफ से आज के बाद बड़े भाई साहब की शान में कोई भी गुस्ताखी नहीं होगी। और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि ऐसे भाई साहब और तुम जैसी पत्नी भगवान सबको दे। ये लो पैसे। ठीक है, मैं रख देती हूँ।